फरमाने का हुक्म देता है। वो वालिदैन जिसके लिए कुरान में फरमाया गया कि कुरान जिस तरीके से तुमको फरमा दिया गया अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, इसी तरीके से अपने वालिदैन की के साथ हुस्न सलूक करो। और कहीं पर फरमाया गया कि जब तुम में दोनों में से एक या दोनों तुम्हारी जिंदगी में तुमको मिल जाए तो उनकी खिदमत करो। वला तकुल लहुमा उफ़िन, और क्या उनको उफ तक ना कहो। अगर उफ से भी छोटा लफ्ज होता वो भी जिक्र कर दिया जाता। और फरमाया गया कि अगर जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करो, ऐ परवरदिगार हमारे वालिदैन को ऐसे रहम फरमा, कमा रब्बियानी सगीरन, जिस तरीके से रब ने मेरे बच्चे ने मेरे वालिदैन ने अपने बच्चे पर रहम फरमाया। क्योंकि वालिदैन की खिदमत से लोगों की जन्नत मैसर हो गई। वालिदैन की नाफरमानी की वजह से जो वालिदैन की नाफरमानी करते हैं उनकी रूह तक मुशक्कत से गुजरती है, उनकी रूह निकलने में इतनी तकलीफ होती है, रूह तक परवाज नहीं करती। बेशक वक्त की तंगी के साथ आपके साथ बताती चलूं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बार रब्बुल इज़्ज़त से अर्ज़ की, ऐ बारी ताला मुझे दिखा कि मेरा जन्नत में साथी कौन है। मेरा जन्नत में ख़ास माओ की तवज्जो चाहती हूँ कि रब्बुल इज़्ज़त के से जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ी लगाई कि ऐ अल्लाह मुझे दिखा कि जन्नत में मेरा साथी कौन है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ऐ मूसा तुम फला बस्ती फला शहर में चले जाओ, तुमको तुम्हारा साथी मिल जाएगा। जब मूसा वहाँ से गुजरे, जब गुजरे ना तो क्या देखा, एक कस्साब की दुकान पर पहुँचे। कस्साब गोश्त फरोख्त करने वाला, वो दिन भर गोश्त फरोख्त करता रहा, दिन भर वहाँ बैठे रहे, गोश्त देता रहा, खरीदता रहा, लोग लेते रहे, बुरा भला भी कहा और पैसे भी लिए। जब दिन ढल गया, ढलने के बाद उसने कहा चलो मेरे घर पे कि मैं आपके घर एक रात रहना चाहता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उनके घर गए, घर जाने के बाद हज़रत मूसा ने क्या देखा कि वो शख्स घर में पहुँचा। पहुँचने के बाद उसने खाना तैयार किया, खाना तैयार करने के बाद उसने एक कोठरी खोली, कोठरी में क्या देखा, एक जंबील के अंदर से एक औरत को निकाला। वो इतनी बूढ़ी थी, वो जंबील ऐसा था जैसा गोया के लग रहा था कि चिड़िया का घोंसला हो। अल्लाहु अकबर। उसने निकाला, निकालने के बाद खाना तैयार किया, तैयार करने के बाद अपने दांतों से चबाकर छोटे छोटे टुकड़े कर कर उसके मुंह में रखता गया। जब पूछा ये कौन है कि ये मेरी माँ है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं मैंने ये वक्त देखा है कि उस शख्स ने अपनी माँ के छोटे छोटे टुकड़े करके उस अपनी माँ के मुंह के अंदर रखता गया। जब रात की अंधेरी आई, रात का वक्त आया, उस वक्त क्या देखा कि रात के अंधेरी में सब सोए हुए हैं। कोई कांपते लबों से कह रहा है, कसम खुदा की मूसा फरमाते हैं, कोई कांपते लबों से दुआ कर रही है, ऐ परवरदिगार आलम मेरा बच्चा नाफरमान है, इबादत इदाई से मशरूफ नहीं रहता है, मशगूल नहीं रहता है, रब्बुल इज्जत की इबादत से गाफिल हो चुका है। लेकिन ऐ परवरदिगार आलम, ऐ बारी ताला, ऐ रब्बुल इज्जत मेरा बच्चा गुनाहगार है, मेरा बच्चा सियाकार है, मेरा बच्चा इतना बदकार है, तेरी फुर्सत नहीं मिलती तेरी इबादत कर, लेकिन मेरी इतनी खिदमत की है, मेरा फरमाबरदार बेटा है, इस हालत में भी मुझे तन्हा नहीं छोड़ता, मुझे तकलीफ में नहीं छोड़ता। ऐ रब्बुल इज्जत मेरे बच्चे को जन्नत में मूसा का साथी अता फरमा। ऐ अल्लाह मेरे बच्चे को जन्नत में मूसा का साथी अता फरमा। मूसा फरमाते हैं कसम खुदा की जब मैंने ये बात सुनी है, कोई कांपते लबों से दुआ कर रही है, मेरे बच्चे को मूसा में जन्नत में साथी अता फरमा। इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, मूसा का दिल दहल जाता है, सजदा रेज हो जाते हैं, रब से कहते हैं ऐ बारी ताला तेरी शान निराली है, तेरी हर अदा निराली है, मौला तू क्या से क्या कर दे। कोई इबादत करने के बावजूद भी जन्नत में मूसा का साथी नहीं बन सका, जन्नत का हकदार नहीं बन सका, लेकिन कोई शख्स ऐसा अपनी वालिदैन की खिदमत कर कर जन्नत में मूसा का साथी बन गया। क्या पता चला? अपने वालिदैन की खिदमत की वजह से। वक्त की तंगी के साथ मैं बयां तो नहीं कर सकती, बस ये बताना चाहती हूँ कि वालिदैन की खिदमत की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत मर्तबे को बुलंद कर देता है, उनकी नाफरमानी की वजह से तुमको नीचे गिरा देता है। बेशक। अब मैं यहाँ से गुजरती हूँ शेर के साथ कि मुसीबत में रहमत का खजीना याद आता है, कि मुसीबत में रहमत का खजीना याद आता है, ये दुनिया जब सताती है तो मदीना याद आता है।
मुसीबत में रहमत का खजाना याद आता है, ये दुनिया जब सताती है तो मदीना याद आता है। और अमीरों के बदन से अरे अमीरों के बदन से आती है जब इत्र की खुशबू, तो हम गरीबों को मोहम्मद का पसीना याद आता है, तो हम गरीबों को मोहम्मद का पसीना याद आता है। अंबिया में हबीबे खुदा कौन है, आप हैं या नबी दूसरा कौन है, आप आए तो हक का पता चल गया, वरना किसको खबर थी कि खुदा कौन है। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, लास्ट से कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली से जिंदगी की शाम हो जाए। वमा